आज बड़ा गर्व की बात है कि हम पंडित छन्नूलाल मिश्र बनारस की पहचान, आधुनिक पहचान, पुरातन पहचान, बाबा विश्वनाथ की कृपा से, मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से जो वहाँ की पहचान है, गंगा की धरती है, गंगा की पावन धारा वहाँ बहती है, वहाँ की पहचान के साथ एक बात और जुड़ी है, कला, संस्कृति और संस्कार और संस्कृत भाषा। और कला, संस्कृति, संस्कार और संस्कृत भाषा की बनारस एक प्रयोगशाला है। और अगर बनारस को आज के दिन में अगर हम देखें और जानना चाहें तो बनारस पूरी तरह से अपने आप में सिमट करके आज हमारे बीच में है। हमारा बनारस कैसा है और किस तरह से हम अपने बनारस को अपने आप में समाहित कर सकते हैं, पंडित छन्नूलाल मिश्र। पंडित जी, बनारस अपनी तरह का विश्व में अकेला शहर है जिसकी अलग पहचान है, उस पहचान के साथ पुरातन बाबा विश्वनाथ जी का नाम जुड़ा हुआ है, मां अन्नपूर्णा का नाम जुड़ा है, और उस पर कलाएं जो हैं, सर्व कला की संस्कार धानी भी बनारस है। और आप उस बनारस का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज बनारस की पहचान के साथ पूरे विश्व में आपकी पहचान है। आप हमारे विश्व परिध में जो दर्शक हैं उन दर्शकों को आप क्या कहेंगे? बनारस सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्राचीन नगरी है। भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान है। इसका 3 नाम है, काशी, वाराणसी और बनारस। ये 3 क्यों है? काशी वो है जो भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान है, और वाराणसी क्यों कहा? कह के काशी का दायरा कितना दूर में है, तो वरुणा से 80 के बीच में काशी है, इसलिए उसको काशी कहते हैं। और बनारस का क्या मतलब है? जहाँ की संगीत का रस हमेशा बना है, कभी बिगड़ता नहीं, वो है बनारस। और जहाँ बस शंभु भगवान, यहाँ आकर के खुद बस गए भगवान शंकर, सो काशी से ये कसम। मैं सब जगह सब लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन मैं काशी को नहीं छोड़ता हूँ। मैं काशी में रहता हूँ, जमीन में सोता हूँ, खिचड़ी खाता हूँ और रात को थोड़ा सा दूध लेता हूँ। यही हमारे जीवन में बड़ा अच्छा लगता है। और भगवान शंकर की कृपा है कि हमको कोई कमी वहाँ नहीं रहती है। बनारस में रहे, अगर हम दूसरे जगह जाएँ तो बहुत पैसा कमाएंगे, मगर नहीं, काशी कभी न छोड़िए, काशी कभी न छोड़िए, विश्वनाथ दरबार। समझ गए? तो काशी का महत्व इतना बड़ा क्यों है कि भगवान शंकर ने ही काशी में रचना किया है। शब्द का 14 सूत्र की रचना किया भगवान शंकर ने। क्यों किया? उद्देश्य क्या था कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कान नव पंचबाण उद्धर तु काम सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। किस लिए? उद्देश्य क्या था? तो उद्धर तु काम, उद्धार करने की कामना से भगवान शंकर ने हम लोगों का कल्याण होगा, मानव का कल्याण होगा, संगीत के द्वारा जल्दी प्रभु का दर्शन होगा, ध्यान तो जल्दी लगेगा, इसलिए उन्होंने संगीत की रचना किया। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। ये तीनों की रचना उन्होंने ही किया है और तीनों अपने अंदर भी लिया है। नाचत गावत डमरूधारी छोड़े सर्प गरल पिचकारी। हैं? भगवान शंकर नाचते भी हैं, भगवान की याद में गाते भी हैं और डमरू को बजाते रहते हैं। तो गायन, वादन, नृत्य तीनों लेकर के काशी में विराजमान है। हम काशी को छोड़कर कहीं नहीं जाते, इसलिए कि वो तीनों कैसे लिया है उन्होंने कि देखिए ये स्वर है पहले, ये 14 सूत्र है। पहले स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ अंक, यही हम लोग बचपन में पढ़ते थे। ये स्वर पहले निकाला उन्होंने, फिर सोचा कि स्वर को कैसे बांटा जाए लय में। तब उन्होंने 5 प्रकार की लय की जातियाँ हैं, चतुस्र, खंड, तिस्र, मिश्र, संकीर्ण। 4 मात्रा, 5 मात्रा, 6 मात्रा, 7 मात्रा, 9 मात्रा, यही 5 तालों में
पूरे हिंदुस्तान का गाना बजाना होता है। तो इसका रचना उन्होंने कैसे किया? आई यून नादी दिना नादी दिना नादी दिना 16 मात्रा। फिर रिल रिक रिल रिक रिल रिक रिल रिक दिन दिन दा दा तुम ना करता डगर दिन ना दिन दिन। फिर एवं अयौ च एवं अयौ च एवं अयौ च एवं अयौ धीना धी धीना धीना धी धीना धी 10 मात्रा। फिर हाय वरट लड़ है वरट लड़ धीना 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 7 मात्रा। फिर 9 मात्रा खा फा छा ठा था च ट तव खा फा छा ठा था च ट तव तुरछि महेश निज मानस राखा। आज उन्हीं का चीज है। और काशी का क्या महत्व है, काशी में क्या क्या चीज महत्वपूर्ण है, उसको हमने बनाया है। काशी में क्या क्या चीज महत्वपूर्ण है, क्यों काशी का इतना नाम है, वो मैं बता रहा हूँ। इसको हमने बनाया है, हमें ये मिर्जापुरी कजरी की धुन में। हाँ हाँ। कि काशी नगरी का महिमा अपार है, शिव का दरबार है ना। कौन कौन के? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ज्ञान शिक्षा का न्यायालय, और काशी राजा का किला गंगा पार है, शिव का दरबार है ना। DLW माना जाना, रेल इंजन कारखाना, सारे भारत में जेकर भरमार है, शिव का दरबार है ना। 5 भिक्षुओं को ज्ञान दिए बुद्ध भगवान, कहा कि सारनाथ धर्म स्थली गुलजार है, शिव का दरबार है ना। और किए भक्तों का कल्याण, शंकराचार्य थे महान, उनके वचनों में जीवन का सार है, शिव का दरबार है ना। भोले बाबा का धाम, भगवान शंकर, भोले बाबा का धाम पूरा करे सब काम, और माता अन्नपूर्णा अन्न के भंडार है, काशी नगरी का महिमा अपार है, शिव का दरबार है ना। कोतवाल भैरव बाबा और गणेश करे कृपा दिनेश, सभी भक्तों का यही पुकार है, शिव का दरबार है ना। तो दुर्गा जी और मानस मंदिर, दुर्गा जी और मानस मंदिर यहाँ लगे बड़ा सुंदर, और संकट मोचन का अद्भुत श्रृंगार है, शिव का दरबार है ना। गंगा मैया का धार करे सबका बेड़ा पार, और भुक्ति मुक्ति का यही आधार है, शिव का दरबार है ना। और क्या पंडा छतरी सजावे, देखिए काशी का सबसे बड़ा महत्व, अगर छतरी हटा दिया जाए पंडों को तो वहाँ का महत्व नहीं रहेगा। तो पंडा छतरी सजावे, लोग चंदन लगावे, तो हमारे काशी का यही प्रचार है, शिव का दरबार है ना। फिर हमने कहा कि खाने का, पहनने का और संगीत का क्या महत्व है। तो साड़ी मगदल पान मलाई, देखिए ये बनारस है, कोई चीज छोड़े नहीं। बनारसी साड़ी, बनारसी पान, बनारस का मगदल मिठाई, और बनारस का मलाई। तो साड़ी मगदल पान मलाई, यहाँ करे सब बड़ाई, और ठुमरी होली चाहिए कहे बहार है, शिव का दरबार है ना। काशी नगरी कहाँ, काशी नगरी का महिमा अपार है, शिव का दरबार है ना। अंत में अपना मैंने नाम बताया, छन्नू करते हैं गान, शिव का धरते हैं ध्यान, छन्नू करते हैं गान, शिव का धरते हैं ध्यान, इनके मन में तो शंकर से प्यार है, शिव का दरबार है, शिव का दरबार है, शिव का दरबार है।